बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक क़ुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के पाए। ये किस तरीके से बनते हैं, मैंने धोकर इसको मैंने देगची में ऐड कर दिया साफ़ कर और मैंने ये बड़ी इलायची ली है, एक का टुकड़ा लिया है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास ऐड नहीं होगा पाए गलाने के लिए, तो सिर्फ 3 चीज़ें ऐड करूँगी मैं और इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और देगची को मैंने ढक्कन बंद करके पाए गलाने के लिए रख दिया तकरीबन 1.5 घंटे तक। आप इससे पहले चेक कर सकते हैं, अगर पाए आपके से पहले गल जाएं तो आप इससे पहले बंद कर सकते हैं। तो ये मेरे अच्छे से पाए गल गए थे और मैंने हल्की आंच में पकाए थे इसको। अब मैं पाव को निकाल कर अलग कर लूँगी प्लेट में और यखनी में इसी देगची में छोड़ दूँगी। अभी यखनी का हम क्या करेंगे तो मैं आगे चल के बताऊँगी आपको। ये इस तरीके से पाए आप बना के एक बार लाजमी देखिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल इसमें मैंने ऐड करा है और इसमें अब मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये मेरा ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून है। लौंग 7 से 8 दालचीनी के 2 टुकड़े लिए थे मैंने, इसको छोटे छोटे कर लिए। तेज़पात, छोटी इलायची 2, लौंग काली मिर्चें हैं वो, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इस मेरा ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसमें तकरीबन मैं 30 सेकंड तक गरम मसाले को कड़कड़ा लूँगी इस तरीके से। आपने ऐसे पाए कभी नहीं देखे होंगे कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली है और इसी गरम मसाले में मैंने इसको ऐड कर दी। नॉर्मल साइज़ की, बहुत छोटी साइज़ की है। अब इस तरीके से मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। तो आगे चल के देखिएगा कि कितना ब्राउन हुआ है। अगर आपने घर वालों को इस तरीके से एक बार पाए बना के खिला दिए तो बस वो आपको कहेंगे एक बार दोबारा बना के इसी तरीके से खिलाएं। ये बनकर बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने प्याज को इस तरीके से देखिए इतना ब्राउन कर लिया है मैंने। और जो मैंने पाए अलग निकाले थे इसको मैं फ्राई कर लूँगी इसी गरम मसाले में और ऑयल में। तो ये मैंने इसमें सारे पाए इसमें कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको इसमें फ्राई करे थे मीडियम फ्लेम में। इसको हम फ्राई कर लेते हैं तो इसका मज़ा बहुत दुबाला हो जाता है। ये देखिए मैंने फ्राई करके मैंने पाव को निकाल लिया है। ये 3 मीडियम साइज़ की मेरी प्याज है, मैंने जूसर में इसको ब्लेंड कर लिया था। अब मैं कुकिंग ऑयल में मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। टू टेबल स्पून ऐड करूंगी मैं इसमें। ये मैंने 2 स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। इसमें 2 स्पून मेरे धनिए हैं, मैंने 2 स्पून भर के मैंने धनिए ऐड करे हैं इसमें। जो घर के आम के स्पून होते हैं आप वो भी 2 स्पून इसमें ऐड कर सकती हैं। ये 2 स्पून मैंने छोटे वाले हल्दी ऐड करी है मैंने इसमें। ये देखिए 2 स्पून छोटा वाला स्पून मैंने हल्दी ली है इसमें। आप बड़े स्पून को हाफ़ कर सकती हैं तो आप हाफ़ स्पून हल्दी ले सकती हैं। ये मेरी पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 1 स्पून भरकर मैंने लिए और इसको हम गरम मसालों को अच्छा सा भून लेंगे। हल्दी, धनिया, मिर्चें, लहसुन, अदरक मिलके जो इसकी स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छा सा भुन जाएगा।
इसको हम चलाते रहेंगे। ये 1 प्याली मैंने दही लिया है। अच्छा, दही बहुत से लोग ऐड नहीं करते हैं। अगर आपने दही इस पे भूनते वक्त ऐड करा, इसका जायका देखिएगा माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है और पाव का मज़ा दही दुबाला कर देता है। भूनते वक्त इसका शोरबा जो है बहुत लजीज होता है। आपने ऐसे पाए कभी यूट्यूब में नहीं देखे होंगे, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। एक दफ़ा आपने बना के देख लिए तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। पाँच मिनट बाद मैं चेक करूंगी। तकरीबन ये मेरा देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया इसमें और ये भुन गया है अच्छा सा। तो अभी मैं इसको ढक्कन हटाकर इसको स्पून चलाती रहूँगी और अच्छा सा भून लूँगी मैं इसको, ताकि जो थोड़ी बहुत स्मेल भी है लहसुन अदरक की वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब जो मैंने पाए इसमें फ्राई कर लिए थे, पाए बाकी जो है मैं इसमें सारे ऐड कर दूंगी, जो फ्राई करे हुए पाए हैं मेरे। ये देखिए फ्राई करे हुए पाए। एक बार मैं जो है मसाले में पाव को तकरीबन थोड़ी देर तक भूनूंगी, 3 से 4 मिनट तक, ताकि पाव में भी ये जो हमारा मसाला है अच्छा सा रच बस जाए और पाव का मसाला इसमें ऐड हो जाए। इस तरीके से हम मसाले को भून लेंगे पाव के साथ। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने ढक्कन बंद करा। ये देखिए अच्छा सा मेरा भुन गया है मसाला। ये देखिए ये मसाला मेरा भुन गया है। बहुत लजीज खुशबू आ रही है। अब जो मैंने यखनी का पानी आपको कहा था वो देगची में मैंने छोड़ दिया था। अब जो यखनी का पानी था पाव का, जिस वक्त जो हमने गलाया था वो हमने पानी निकाल लिए थे, पानी मैंने रहन दिया था इसी में। तो ये पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हम दूसरा पानी, सादा पानी ऐड नहीं करेंगे शोरबे में, इसी पानी को हम ऐड कर देंगे। इसका शोरबा जो है पाव का ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये खाते खाते गाढ़ा हो जाता है। तो शोरबे को हम नॉर्मल ही रखेंगे। और पतला तो तंदूर की रोटी के साथ क्या मज़ा देता है पाव का शोरबा। बस तकरीबन ये हमारे पाए तैयार हैं। शोरबे में जो है तकरीबन खोल आ जाए अच्छी सी, तो हम ढक्कन बंद कर देंगे। इसका खोल आने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छे से रच बस जाए पाव में इसका शोरबा जायका। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने चेक करा तो ये अच्छे से बॉयल हो रहे थे और शोरबा भी पक गया था अच्छा सा। तो बस ये मेरे पाए तैयार हैं। बहुत लजीज खुशबू आ रही है। इस पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया सिर्फ हम सालन में ऐड कर देंगे। अभी देगची में अदरक हरी मिर्ची हम अलग से काट कर रख देंगे कि जो हम खाते जाएंगे प्लेट में निकाल के, तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं। इस तरीके से मैंने अपने पाए ये निकाले हैं और ये बहुत मज़ेदार, बाज़ार से भी कई गुना अच्छे पाए बने हैं। तो एक बार ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये पाए आपको कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूवर्स आप भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।